गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो एमसीक्यू रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनको अगर प्रैक्टिस किया जाए तो ऑलमोस्ट 90% पेपर एमसीक्यूज से ही बंदा सॉल्व कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, जो ओल्ड एमसीक्यूज होते हैं, जो ओल्ड एग्ज़ाम्स में जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, तो वो ज़रूरी होते हैं कि अगर हम वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, नया एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके जो ओल्ड एमसीक्यूज़ हैं, जो पुराने एग्ज़ाम्स में आए हैं, वो करना ज़रूरी होते हैं, ताकि आपको पता चले कि कहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है और कितना डीप, कितना आसान जो एमसीक्यू का लेवल होता है वो रखा जाता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स, मैंने आज आपके लिए जो ओल्ड जेकेएसएसबी एग्ज़ाम है उसमें से 15 क्वेश्चंस लाए हैं, और जिसमें से क्या क्या रहेगा, जैसे कि उसका जनरल नॉलेज पार्ट रहेगा। और जनरल नॉलेज पार्ट में ही आपका फिर रिवर्स भी आएगा, और उसी में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ भी, थोड़े बहुत जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं वो होंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का पोर्शन। और सबसे पहले ओल्ड पेपर जेकेएसएसबी, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन डिड साउथ सुडान बिकम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कब साउथ सुडान जो है वो मेंबर बना यूनाइटेड नेशंस का। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट 2011। तो आइए इसका थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, साउथ सुडान के बारे में। तो ऑन 9th जुलाई 2011 साउथ सुडान बिकम द 54th इंडिपेंडेंट कंट्री इन अफ्रीका, एंड सिंस 14 जुलाई 2011 साउथ सुडान इज द 193rd मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो स्टूडेंट्स, ऑन 9th जुलाई 2011 जो साउथ सुडान था वो अफ्रीका में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। तो आपको पता है स्टूडेंट, अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट है। तो और 14 जुलाई 2011 को ये एक 193rd मेंबर यूनाइटेड स्टेट का बनता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका फोर्थ ऑप्शन 2011। इसकी कैपिटल कहाँ है स्टूडेंट्स, इसका कैपिटल जो है वो है जुबा में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लोअर हाउस इन द इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें लोअर हाउस किसको कहा जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पे दो हाउसेज है, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। तो स्टूडेंट, जो अपर हाउस होता है उसको हम राज्यसभा बोलते हैं, और जो लोअर हाउस होता है उसको हम बोलते हैं लोकसभा। तो इसमें ऑप्शंस दिए रखे हुए हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और फोर्थ लोकसभा। तो स्टूडेंट, राइट आंसर इसका रहेगा लोकसभा। लोकसभा में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं हमारे द्वारा। हम पीपल, जो आम जनता है, आम जनता भेजती है रिप्रेजेंटेटिव्स को लोकसभा में। तो टोटल इसमें कितनी एट प्रेजेंट कितने हैं, इसमें टोटल होते हैं स्टूडेंट 545 मेंबर्स। जो 13 जो होते हैं हमारे यूटी से आते हैं, दो जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं व्हाट इज द अदर नेम है क्रॉकस सैटिवस। तो स्टूडेंट्स, क्रॉकस सैटिवस ये एक साइंटिफिक नाम है, तो इसका लोकल नेम क्या रहेगा। तो इसका आंसर है सेफ्रॉन। तो राइट आंसर का सेफ्रॉन है स्टूडेंट। अब सेफ्रॉन क्या होता है, इट इज़ ग्रोन इन कश्मीर लाइक पॉम्पोर एंड किश्तवाड़। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ इंडिया में JNK में ग्रो किया जाता है। कहाँ पे, कश्मीर में, पाम्पोर और किश्तवाड़ में। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन। तो इंडिया, जो ऑल ओवर इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सेफ्रॉन का, क्योंकि सेफ्रॉन स्टूडेंट सिर्फ हमारे JNK में ही होता है। पाम्पोर इज़ इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। तो स्टूडेंट, जो पाम्पोर है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। पनवन गांव इन एंटीक्विटी एंड लेटर पुलगाम। तो स्टूडेंट्स, जब लास्ट हिस्ट्री में इसको कहाँ क्या बोला जाता था, पुलवामा को पनवन गांव बोला जाता है, और फिर उसके बाद क्या बोलने लगे इसको, पुलगाम। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स, सबसे पुरानी रेंज कौन सी है, अरावलीज, काराकोरम, सहाद्रीज और हिमालय। तो इसका राइट आंसर जो है वो है स्टूडेंट्स अरावलीज। तो कभी कभी स्टूडेंट्स आपको ये भी पूछ लेते हैं सबसे यंग माउंटेन रेंज कौन है, तो वो है आपकी हिमालय। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अरावलीज। तो ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक रहती है। तो ये शुरू होती है स्टूडेंट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से। तो स्टूडेंट, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से शुरू होती है, और टोटल कितनी लेंथ कवर करती है, ये करती है 692 किलोमीटर। और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, और ये स्टार्ट होती है दिल्ली से, हरियाणा से होते हुए राजस्थान से, और ये ख़त्म हो जाती है कहाँ पे स्टूडेंट, गुजरात में। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है, और इसमें हाईएस्ट पीक जो है वो है गुरु शिखर, और इसकी जो हाइट है स्टूडेंट वो है 1722 मीटर्स। कहने का मतलब ये है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब आप लगा सकते हो 1.5 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एंट्रेंट टू सार्क, मतलब कौन सा देश ऐसा है जो नया एक मेंबर बना है सार्क का। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर जो है वो है अफगानिस्तान। तो Afghanistan became the newest member of SAARC at the 13th annual summit in 2005 and joined as a 8th member of SAARC। तो स्टूडेंट्स ये कब नया मेंबर बना, ये बना जब 30 एनुअल समिट हुई 2005 में, तब अफगानिस्तान इसका नया मेंबर बना और जॉइंट एज ए 8th मेंबर ऑफ सार्क। तो इसने 8th मेंबर जो था सार्क का, एज ए 8th मेंबर इसने ज्वाइन किया सार्क में। इसकी फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेड क्वार्टर जो काठमांडू नेपाल में है। और आइए इसकी मीटिंग से बात कर लेते हैं। फर्स्ट मीट जो हुआ था इसका ढाका में हुआ था 1985 में, और लास्ट मीट जो हुआ था काठमांडू 2014 में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ मैरलोन जेम्स वॉन द मैन बुकर प्राइज। तो इसमें से कौन सी बुक है जिसमें मैन बुकर प्राइज जीता है। तो इसका राइट आंसर है द बुक ऑफ नाइट वूमेन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर क्या है, द बुक ऑफ नाइट वूमेन। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रांस हिमालयन रिवर। तो स्टूडेंट्स इसमें से कौन सी रिवर जो है वो ट्रांस हिमालयन रिवर होती है, ली रिवर है। तो इसका राइट आंसर है इंदस। तो अब जान लेते हैं ट्रांस हिमालयन रिवर्स क्या होती हैं। दीज ओरिजिनेट बियॉन्ड द ग्रेट हिमालयास, दीज आर इंदस सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। तो स्टूडेंट्स ये रिवर जो होती हैं ये ग्रेट हिमालय के बियॉन्ड से ओरिजिनेट होती हैं, और इसमें कौन कौन सी है, इंदस आ गई, सतलुज आ गई और ब्रह्मपुत्र आ गई। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हिमालयन रिवर्स। दीज आर दोज रिवर विच आर ओरिजिनेट इन द हिमालयन एंड फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स सच एज गंगा, द यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ये शुरू होती हैं हिमालय से और नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ बहती हैं। और इसमें कौन कौन एग्जाम्पल है, जैसे गंगा आ गई, द यमुना आ गई और उनकी आ गई ट्रिब्यूटरीज। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की, हु वॉन द यूरोपियन गोल्डन शू इन 2015। तो स्टूडेंट 2015 में यूरोपियन गोल्डन शू किसने जीता। तो स्टूडेंट ये एक यूरोपियन गोल्डन शू उसको दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा गोल करता है। हर साल जो सबसे ज़्यादा गोल करेगा उसको यूरोपियन गोल्डन शू दिया जाता है। तो 2015 में किसको मिला था, वो मिला था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और 2019-20 में किसको मिला, ये मिला सीरो इमोबाइल को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं द नेशनल हाईवे दैट कनेक्ट्स द कश्मीर वैली विद जम्मू इस। तो कौन सा नेशनल हाईवे है जो कश्मीर वैली को जम्मू से कनेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, नेशनल हाईवे 1A। तो स्टूडेंट्स नेशनल हाईवे 1A इन नॉर्थ इंडिया दैट कनेक्ट द कश्मीर वैली विद जम्मू एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट, द फेमस जोहार टनल जो है स्टूडेंट, जोहार टनल आपको पता है, दैट कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर वैली अक्रॉस द पेर पंजाल फॉल्स ऑन एंड रोड। तो स्टूडेंट्स जो फेमस जोहार टनल है आपको पता है ये पीर पंजाल रेंज में है और ये इसी के ऊपर है। इस हाईवे की टोटल लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, वो है 663। द नॉर्दर्न टर्मिनल वाज इन उड़ी इन जम्मू, मतलब इसका जो नॉर्दर्न सिरा है वो उड़ी में है, और जो कश्मीर में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। और जो साउदर्न टर्मिनल है वाज इन जलंधर। तो स्टूडेंट जलंधर से शुरू होता है, जो साउदर्न टर्मिनल है इसका वो जलंधर में है। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की, फॉर्मेशन ऑफ होल इन ओजोन इज मैक्सिमम ओवर। तो ओजोन की जो फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम कहाँ पर है, तो स्टूडेंट इंडिया में है, अंटार्कटिका में है, यूरोप अफ्रीका। तो इसका रहेगा अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका है तो अंटार्कटिका आपको पता है ये भी कॉन्टिनेंट है। और अब बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन कैसे होती है। ये बेसिकली होती है जैसे कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, हेलो कार्बन्स होते हैं, रेफ्रिजरेंट सॉल्वेंट्स होते हैं, प्रोपेलेंट्स होते हैं, फॉर्म ब्लोइंग एजेंट्स होते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये हवा में जाते हैं, जैसे गैसी हवा में जाती हैं, ओजोन इनके साथ रिएक्ट कर जाती है और उसके रिएक्ट होने के बाद ये डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। तो डिप्लीट हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होता है, होल बन जाता है। स्टूडेंट एक्चुअली होल नहीं होता, मतलब वो बड़ी थिन हो जाती है, तो इसलिए उस चीज़ को होल बोला जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, हाउ मैनी सेक्टर्स अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट। तो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था स्टूडेंट, उसके अंडर कितने सेक्टर्स रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर 25। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, विच इज द हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2650 मीटर एंड इज अ कंट्री इज प्रीमियर
स्काई रिजॉर्ट इन द विंटर। तो स्टूडेंट हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? ये है गुलमर्ग में, ठीक है स्टूडेंट, हमारे JNK में, कश्मीर में। और इट इज़, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था स्टूडेंट? ये इस्टेब्लिश किया था 1890 में। अब बात करते हैं हु वाज अपॉइंटेड एज इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द स्टेट ऑन 30 अक्टूबर 1947 बाय महाराजा हरि सिंह। तो स्टूडेंट 30 अक्टूबर 1947 को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर किसको अपॉइंट किया गया था? बाय महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा। तो किसको किया गया था? वो किया गया था स्टूडेंट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, तो जिनको शेर कश्मीर भी बोला जाता है स्टूडेंट्स, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं, और इनको प्राइम मिनिस्टर भी रहे, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारी JNK के। और इनका जो टेन्योर रहा स्टूडेंट्स वो रहा 5 मार्च 1948 से लेके 9 अगस्त 1953 तक। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया? तो स्टूडेंट सीरिया की कैपिटल का क्या नाम है? वह डेमेस्कस। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 की, और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बाउंड्री ऑफ बिच टू कंट्रीज इज कॉल्ड अ रेड क्लिफ लाइन। तो दो देशों के बीच की जो बाउंड्री है वो उसको क्या बोलते हैं? कौन से दो देशों के बीच की जो बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं? कौन से हैं स्टूडेंट्स? उसका आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये कहाँ कहाँ पर है? ये पंजाब में है और बंगाल प्रोविंसेस में है। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 3323 किलोमीटर लॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप जो आपको MC मैंने करवाया अच्छे से आपका कंसेप्ट इसमें बैठ गया होगा, और स्टूडेंट इससे थोड़ा बहुत आपका विश्वास बूस्ट हुआ होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।